Hello students, today we are going to start Fundamentals of Mathematics 2। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग मॉडुलस फंक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज, उसके बाद मॉडुलस इक्वेशंस, मॉडुलस इनइक्वेशंस एंड इरेशनल फंक्शंस ये कवर करने जा रहे हैं। टोटल जो है 5 लेक्चर्स इस चैप्टर पे हम लोग लेंगे। सबसे पहले लेक्चर में हम लोग मॉडुलस फंक्शन और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। सेकंड लेक्चर में मॉडुलस इक्वेशंस, थर्ड लेक्चर मॉडुलस इनइक्वेशंस पार्ट 1 एंड फोर्थ लेक्चर मॉडुलस इनइक्वेशंस पार्ट 2। फिफ्थ लेक्चर जो है बच्चों वो हम लोग इरेशनल फंक्शंस के ऊपर बनाएंगे, तब जाके ये टॉपिक ख़त्म होगा। इसके अलावा 2 या 3 लेक्चर हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी लेंगे इसमें, ठीक है। आप चाहो तो उसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को इस चैप्टर का पार्ट भी मान सकते हो। अगर रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसी चैप्टर का पार्ट है और आप उसको इंडिपेंडेंटली भी कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन, इसमें बच्चे अक्सर मैंने देखा है कि बड़ा डरते हैं मोड देख के या ग्रेटेशन फंक्शन कहीं आ जाए। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है इसका और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन को बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ए फंक्शन f defined from R to R plus union 0, a function f R to R plus union 0 defined as fx equal to mod x। mod के लिए बच्चों जो भी वेरिएबल x ले रहे हैं हम लोग उसके दोनों साइड 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको मॉडुलस बोला जाता है ना, मॉडुलस x। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, mod x विल बी इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0, इट विल बी 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस x इफ x इज लेस देन 0। मतलब क्या हुआ इसका, अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी यानी कि x पॉजिटिव है तो वो मोड एज इट इज हट जाता है, यानी कि मोड x जो है उस केस में x होगा। अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी 0 है तो मोड 0 0 होता है। अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो वो माइनस साइन के साथ मोड हटेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि भाई मोड ऑफ 5 बताओ, तो मोड ऑफ 5, तो हमने देखा यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू 5 है तो और पॉजिटिव है, इसका मतलब मोड 5 होगा। मोड 0 इज सिंपल 0। लेकिन अगर आपसे पूछा कि मोड ऑफ -5 बताओ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि x की वैल्यू जो है -5 है जो कि निगेटिव है और इसका मोड आपको हटाना है। तो मोड x को कैसे डिफाइन किया गया, मोड x इज इक्वल टू -x होगा अगर x निगेटिव है तो दिस विल बी -x। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5, तो दैट इज इक्वल टू अगेन +5। तो यहाँ पर जो फंक्शन आपको डिफाइन करके हमने बताया था एफ आर टू आर प्लस यूनियन 0, इसका मतलब है कि जो इनपुट है वो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन मोड का आउटपुट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। एक बात, अगर मैं इसका आपको ग्राफ बताऊं, तो ग्राफ से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूं यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना मोड x, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है मोड x का, वो बता रहा हूँ। मोड x का मतलब होता है मोड ऑफ x माइनस 0। ज्योमेट्रिकली it represents distance of x
फ्रॉम जीरो, नंबर लाइन की जीरो की बात कर रहे हैं, इसलिए ओरिजिन वर्ड यूज नहीं किया हमने। मतलब क्या हुआ इसका, देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज ये नंबर लाइन है और ये यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक है। अब अगर x यहाँ पर है ए पॉइंट पर और ये मान लो पॉइंट O है जो जीरो मानते हैं हम लोग, तो ओ ए जो लेंथ होगी एक्चुअली ये मोड x होगा। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर जीरो रखा O पे, ये जीरो है और यहाँ पर 5 है A पे, तो ओ ए इज इक्वल टू मोड 5, मतलब 5। अगर आपने यहाँ पर सपोज करो -5 लिया B पे, तो B का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से मतलब O पॉइंट से वो 5 यूनिट है, तो ओ बी इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ -5 दैट इज इक्वल टू अगेन 5। तो ज्योमेट्रिकली मोड x, अगर x एक रियल नंबर है तो मोड x जो है वो x का यानी कि रियल नंबर x का जो ओरिजिन यानी कि जीरो जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये भी आप यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो कि अगर कहीं आपके सामने ऐसा आता है कि मोड ऑफ x1 माइनस x2, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 ऑन नंबर लाइन, डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 ऑन नंबर लाइन, ये इसका मीनिंग हो गया। इसको भी अगर हम नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करें तो देखो, जैसे ये ओरिजिन है, सपोज करो ये x1 है और ये x2 है, तो x1 और x2 के बीच का जो डिस्टेंस है x1 माइनस x2 का मोड दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इन पॉइंट्स का नाम रख लूँ, ये A है, सपोज करो ये B है और ये C है, तो x1 मतलब मोड ऑफ AB माइनस मोड ऑफ AC, ऐसा भी आप इसको समझ सकते हो। जैसे अगर मैं एक नंबर लेकर आपको समझाऊं तो नंबर लेकर आप इसको कैसे समझेंगे, ये ओरिजिन हो गया यहाँ, मान लो कि एक पॉइंट है 3 और एक पॉइंट है 7, तो ये x1 है और ये x2 है, तो मोड ऑफ x1 माइनस x2, अगर इनके नाम ही रख लूँ मैं ABC वैसे जैसे ऊपर रखा था, तो मोड ऑफ x1 माइनस x2 मतलब हो गया OA माइनस OA नहीं है AB है, सॉरी AB इज x1 माइनस AC, मतलब AB की जो लेंथ है वो 3 है और AC की जो लेंथ है वो 7 है, यानी कि मोड ऑफ -4 दैट इज इक्वल टू 4। तो मतलब BC जो लेंथ है x1 माइनस x2 मतलब BC, तो BC की जो लेंथ है वो 4 यूनिट आ गई। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है मॉडुलस फंक्शन का। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर एक और तरीके से लोगरिथम को इसको मॉडुलस को डिफाइन कर सकते हैं। मोड x इज इक्वल टू x if x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0, ऐसा भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। इवन क्योंकि 0 और +0 और -0 तो 0 ही होता है, एक ही बात होती है, तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप दोनों जगह इक्वल टू लगा लो, मोड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्योंकि देखो आप 0 दोनों जगह डालोगे तो यहाँ से 0 डालोगे तो 0 आएगा, दूसरी डेफिनेशन में 0 डालोगे तो -0 आएगा, लेकिन 0 और -0 एक ही बात होती है, इसलिए दोनों जगह इक्वल टू लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ग्राफ समझते हैं, मोड x का ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ y इज इक्वल टू मोड x, तो मोड x मतलब ये x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0। तो एक तो आपको y इक्वल टू x लाइन बनानी है और एक y इक्वल टू माइनस एक्स बनानी है। तो आप सबको मालूम है कि y इक्वल टू x लाइन ओरिजिन से पास होती है
और 45 डिग्री एंगल बनाती है। लेकिन ये लाइन देखो, ये ओरिजिन के राइट में, ये एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव इधर होगा। ओरिजिन यानी कि वाई एक्सिस के राइट में एक्स पॉजिटिव होगा, तो यानी कि वाई इक्वल टू एक्स लाइन हमें केवल और केवल इधर बनानी है। ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन होगी। वाई इक्वल टू एक्स लाइन हालांकि पूरी होती है, लेकिन हमें ये केवल कब बनानी है, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 केवल इधर इधर होगा, वाई एक्सिस के राइट में। वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स ये लाइन हो गई। और इस लाइन का केवल हमें वो पार्ट रखना था जब एक्स नेगेटिव है। तो आपको पता है वाई एक्सिस के लेफ्ट में एक्स नेगेटिव होता है। तो वी शेप में जो ग्राफ बना ये मोड एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए तो पहले मैं आप लोगों को लाइन ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। हालांकि आप सभी बच्चों ने 10th क्लास में लाइंस को ड्रॉ करना सीखा होगा, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि हमें एक बार लाइंस को ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक सिंपल डिस्कशन करते हैं पहले लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। मान लो कि आपको एक लाइन दी गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो किसी भी लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 पॉइंट आप हमेशा क्या कर सकते हो कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ले लो और एक वाई एक्सिस पे ले लो। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जब भी पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे चाहिए होगा तो आपको वाई को 0 रख देना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। जब आपने वाई को 0 रखा तो आप यहां से देख सकते हो कि आपके पास एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस सी बाई ए आ जाएगी। यानी कि पॉइंट जो मिला आपको एक्स एक्सिस पे, अगर मैं उसका नाम ए रखूं तो वो पॉइंट माइनस सी बाई ए यानी कि एक्स की वैल्यू कॉमा वाई की वैल्यू 0। ये तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो गया। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस लेते हैं एक। वाई एक्सिस पे पॉइंट के लिए आपको पुट x इक्वल टू 0, एक्स को 0 रखना है। जब आप x को 0 रखोगे तो आप देख सकते हो y की वैल्यू माइनस सी बाई बी आ गई। तो पॉइंट क्या बन गया, अगर उसका नाम मैं b रखूं तो b जो आया वो आ गया 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। और a और b इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो ही एक्चुअली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि हमें ड्रॉ करना है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो मुझे एक तो पॉइंट A चाहिए और एक B चाहिए। तो A पॉइंट के लिए पॉइंट ऑन x एक्सिस का पॉइंट चाहिए। x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका नाम मैं A रख रहा हूँ। तो y को 0 रखा। जब मैं y को 0 रखूंगा तो 2x इक्वल टू 6 यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई। तो 3 कॉमा 0 ये A पॉइंट मिल गया। और y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए तो उसका नाम अगर B रख लूँ तो y एक्सिस पे x को 0 रखना पड़ेगा। जब x को 0 रखा इसको तो 3y इक्वल टू 6 यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई। तो कुल मिला के एक पॉइंट x एक्सिस पे आ गया, एक y एक्सिस पे आ गया। इनको ले लो। x एक्सिस पे 3 0 है तो 1 2 3 और y एक्सिस पे 0 2 है 0 2। तो ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B और इन दोनों को मिला दो। तो ये जो लाइन है ये लाइन आपकी 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि जो A है ये 3 0 है और जो B है वो 0 2 है। क्लियर हो गया? ओके। अब इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या रहेगा, मतलब कई बार इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि अगर आपको बोल देता है इसी क्वेश्चन में कि भी ड्रॉ 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 4 x लेस देन और इक्वल टू 3। मान लो ये ऐसा बोल देता कि इसको ड्रॉ करो। तो उस केस में आप देखो यहाँ x इक्वल टू 3 है तो x लेस देन इक्वल टू 3 इसके लेफ्ट में रहेगा। तो
उस केस में जो ए से राइट का पार्ट है ना लाइन का, वो नहीं बनाएंगे हम। तो उस केस में लाइन कैसे बनेगी, बस यहां तक, ये ए आ गया और ये है 3,0 और ये बी है 0,2। तो अब ये ए को एक्स एक्सिस को क्रॉस करके आगे नहीं जाएगी लाइन, क्योंकि हमें जो लाइन का पार्ट बनाना था वो x <= 3 के लिए बनाना था। तो ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत हमें इस टॉपिक में पढ़ने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें लाइन का कौन सा पार्ट बनाना है और कहाँ से कहाँ तक बनाना है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर ये तो क्या था कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट हमें मिल जाते हैं तो हम लाइन इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो, जैसे ड्रॉ y = 2x, ड्रॉ y = 2x, तब कैसे ड्रॉ करेंगे? अब अगर आप x को 0 रखते हो तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, y को 0 रखते हो तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि 0 0 से पास हो रही है। दिस लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, दिस लाइन पासिस थ्रू 0 0, यानी कि ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि x को 0 रखे और y को 0 रखे तो 2 पॉइंट हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1 पॉइंट 0 0 ऑटोमेटिकली मिल गया। अब 1 पॉइंट और चाहिए, तो दूसरे पॉइंट के लिए आप आपकी मर्जी है, कोई भी पॉइंट ले लो, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा वही है। जैसे आपने x को मान लो 1 लिया, x को 1 लिया तो y की वैल्यू 2 हो गई। आप चाहो x को 2 ले लो तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, x की वैल्यू कुछ भी डालो y मिल जाएगा। ठीक है, तो बस 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है हमें। एक तो यही हो गया ओरिजिन 0 0, एक 1,2, तो ये 1 है और एक ये 1 2, तो ये 1,2 है, तो इस लाइन को ओरिजिन से मिला दो। ये तो ये जो लाइन है ये आपके y = 2x को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए? ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये 1,2 होगा। तो इस तरीके से आप लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात मुझे लग रही थी कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे वापस से हम मोड के ग्राफ पे आ जाते हैं। मान लो कि आपको किसी ने बोला कि भाई ड्रॉ y = mod of x + 2, इसका ग्राफ बनाओ। तो ये जो x + 2 है, इसको सोचो मन मन में x है, और मोड x की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मोड x की डेफिनेशन में एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। मोड x क्या था? मोड x था x when x is greater than or equal to 0 and -x when x is less than 0, ऐसा था। दोनों जगह भी इक्वल टू लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये जो x + 2 है, इसको मन मन में आप x सोच रहे हो, तो दिस इज x + 2 when x + 2 is greater than or equal to 0 and -x + 2 when x + 2 is less than 0। यानी कि कुल मिला के y की जो वैल्यू है वो क्या क्या आ गई है? y हमें बनाना है x + 2, जबकि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हो, एंड -x - 2 जब x की वैल्यू लेस देन -2। तो मेरे पास जो है बच्चों 2 लाइन है। एक लाइन तो है y = यहाँ पर लिख लेते हैं, एक तो लाइन है y = x + 2 और एक लाइन है y = -x - 2। तो देखो जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, तो एक पॉइंट तो -2,0 हो गया। जब x को 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। एक पॉइंट हमें x एक्सिस पे चाहिए था, एक y एक्सिस पे, तो ये जो -2,0 आया ये x एक्सिस पे आया जब मैंने y को 0 रखा, और जो 0,2 आया ये y एक्सिस पे आया जब मैंने x को 0 रखा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू -2 आ गई, तो -2,0, और जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो इन दोनों लाइंस को हमें ड्रॉ करना है, और इसका ग्राफ देखो आप। देखो ये मान लो यहाँ पर -1 और ये -2, ऐसे ये -1, ये -2, ये 1 और ये 2।
तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है -2,0। अब आपको y इक्वल टू एक्स प्लस टू ड्रॉ करना है, -2,0 और 0,2 को मिलाने वाला। जबकि ये ग्राफ आपका y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये y इक्वल टू एक्स प्लस टू कब बनाना है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो, यानी कि -2 के राइट में। तो ये लाइन ऐसे मिला के इससे मिला दो और ये लाइन चलेगी, और ये -2 के केवल राइट में रहेगी, इसलिए इसके -2 के नीचे की तरफ ये नहीं आएगी, इसके लेफ्ट में नहीं आएगी। इसी तरीके से जब आप दूसरी लाइन बनाओगे -2,0 और 0,-2, तो ये 0,-2 था, 0, मैं नाम भी रख लेता हूँ इन पॉइंट्स के। मान लो ये A है, ये B है, अब हमें, और ये C है, तो AC को मिलाने वाली लाइन बनानी है। लेकिन वो लाइन पूरी नहीं बनानी, वो कब बनानी? जब x की वैल्यू -2 से छोटी हो। तो x की वैल्यू -2 से छोटी यानी कि -2 के लेफ्ट में होगी केवल, तो यानी कि इसको हमें केवल ऐसे बनाना है। तो ये जो पार्ट आया, ये आया y इक्वल टू -x-2, और ये जो लाइन आई है ये y इक्वल टू x प्लस 2 है। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की, जब हमने मोड x लिखा था, तो मोड x को जब में x को 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 0 पे कॉर्नर बना था। जब मोड x प्लस 2 बनाया तो देखो -x प्लस 2 को 0 रख के जो x की वैल्यू मिली है यानी कि -2, उस पे 0 बन रहा है, मतलब कॉर्नर बन रहा है -2 पे। और एक ग्राफ देख लेते हैं इसका, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझेंगे। सपोज ये आ गया, ड्रॉ y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x-3। तो जो 2x-3 है, इसको आप सोच लो मन मन में x लिखा हुआ है, इसको रिडिफाइन करो। तो मोड x की डेफिनेशन क्या होती है? x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -x इफ x इज लेस देन 0। यानी कि ये आ गया y इक्वल टू 2x-3 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 एंड -2x+3 इफ x इज लेस देन 3/2। मतलब यहां भी हमें दो लाइंस बनानी है। एक लाइन तो है y इक्वल टू 2x-3 और एक लाइन है y इक्वल टू -2x+3। इस पे अगर मैं पॉइंट लूं a, y एक्सिस पे, पहले x एक्सिस पे लेंगे तो y को 0 रखा तो 3/2, 0, और x को 0 रखा तो y की वैल्यू -3। यहां पर भी देखो, जब हमने इसको 0 रखा y को तो 3/2 ही आएगा, इसलिए मैंने नाम सेम रख दिया 3/2, 0, a रखा उसका नाम। और जब y को 0 x को 0 रखा तो 0,3। तो कॉर्नर जो है अभी भी देखो 2x-3 को 0 रखोगे तो x के लिए 3/2 कॉर्नर वहीं बनने वाला है ना। ये ऑब्जर्वेशन हमने पहले ही कर लिया है। ये यहाँ पर 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, तो 3/2 जो है वो यहाँ कहीं होगा, ये 3/2 है। तो पहला जो पॉइंट है A, वो 3/2, 0 और 0, -3, दिस पॉइंट इज B, 0, -3। तो स्केल रख के जब आप मिलाओगे इसको तो ये लाइन तो पूरी बननी थी, लेकिन हमें बनाने कहाँ से कहाँ तक है? ये y इक्वल टू 2x-3 केवल तब बनेगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 और a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3/2, 0 है। तो x के लिए 3/2 से बड़ी या इक्वल कब होगी? जब a के राइट में जाएंगे। यानी कि ये लाइन का पार्ट हमें केवल इधर इधर का बनाना है। ये इसी तरीके से दूसरी लाइन का जो पार्ट है वो भी हमें केवल लेफ्ट में बनाना है, ये वाला। तो ये जो राइट में पार्ट बना ये तो y इक्वल टू 2x-3 है, और ये जो पार्ट है ये y इक्वल टू -2x+3 है।
और ये पॉइंट 0,3। तो होपफुली आपको ये दो ग्राफ समझ में आ गए होंगे और इसी तरीके से आप बाकी के ग्राफ जो हैं बना सकते हो। इसकी मैं कुछ और टेक्निक्स भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तो मैंने केवल डेफिनेशन बेस्ड कैसे बनाते हैं वो बताया। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। बेसिक प्रॉपर्टीज of modulus function for any x comma y belongs to R we have, या बल्कि बीच बीच में हम इनको सबको मेंशन करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट, mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एंड mod x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस 0 तभी हो सकता है जब वो खुद 0 हो नंबर। ठीक है, एक बात। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? mod x एंड mod ऑफ माइनस एक्स एक ही बात होती है। जैसे आप एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पर, mod 5 ले लो या mod ऑफ माइनस 5 ले लो, दोनों की वैल्यू इक्वल ही आएगी, दैट इज 5। थर्ड प्रॉपर्टी, mod x इज आल्सो डिफाइंड एज mod x is equal to maximum of x comma minus x for all x belongs to R। यानी कि ये भी mod x की डेफिनेशन है कि भाई x और माइनस x में जो मैक्सिमम होगा वो आपको पकड़ना है। जैसे एग्जाम्पल, मान लो कि आपसे पूछा गया भाई mod 5 बताओ, तो ये डेफिनेशन आप यहाँ भी लगा सकते हो। तो 5x का काम कर रहा है, तो मैक्सिमम ऑफ 5 एंड माइनस 5। अब आपको पता होना चाहिए कि 5 में और माइनस 5 में मैक्सिमम कौन है? 5 है, तो यही आंसर आएगा। अगर मान लो ये पूछ लेता कि भाई mod ऑफ माइनस 5 बताओ, तो भी 5 ही आ जाता मैक्सिमम, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर is always equal to mod x for all x belongs to R। किसी भी रियल नंबर के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा mod x होता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, mod ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू mod x into mod y for all x y belongs to R। यानी कि अगर mod दो रियल नंबर्स के प्रोडक्ट पे लगा हुआ है तो दैट इज इक्वल टू mod x इंटू mod y, आप ऐसा लिख सकते हो। इसका अगर मैं एक पर्टिकुलर केस भी लूँ, इन पर्टिकुलर इफ y इज इक्वल टू x, अगर y की जगह भी x पुट कर दें देन, तो mod ऑफ x इंटू एक्स इज इक्वल टू mod x इंटू mod x, ऐसा बन जाएगा। यही प्रॉपर्टी, मतलब ये हुआ कि mod ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू mod x का स्क्वायर होता है। और आप इसे सिंपली x स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे बहुत काम आएगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है? एक्चुअली हम जनरलाइज भी कर सकते हैं फिफ्थ वाली को। इन जनरल फॉर x1 x2 x3 अप टू xn बिलोंग्स टू R
ये n रियल नंबर्स हैं, वी हैव x1 इंटू x2 इंटू xn का जो प्रोडक्ट होगा दैट कैन बी रिटन एज x1 मोड ऑफ x2 इंटू मोड ऑफ x3 इंटू अप टू मोड ऑफ xn। और इसका अगर हम एक पर्टिकुलर केस ले लें कि भाई इफ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू अप टू इज इक्वल टू xn इक्वल टू x, देन दिस प्रॉपर्टी बिकम, सब जगह x आ जाएगा, तो देन मोड ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू मोड x होल टू द पावर n, और ये n बिलोंग्स टू z के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे बहुत काम की है, ठीक है। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी कि प्रोडक्ट में कैसे वर्क करता है ये। सिक्स्थ, मोड ऑफ x बाई y इज इक्वल टू मोड x बाई मोड y आप लिख सकते हो, एंड y इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑफकोर्स y इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि y इक्वल टू जीरो पे तो ये डिफाइन ही नहीं रहेगा ना। तो y एक नॉन जीरो रियल नंबर है, बाकी आप जीरो को छोड़ के y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं इसके ऊपर, उनको ध्यान से देखना। फिर से मैं बता देता हूँ कि मोड x की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि मोड x विल बी इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि मोड के अंदर क्वांटिटी अगर नॉन नेगेटिव है तो वो मोड जो को तो हट जाता है, और अगर मोड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ मोड हटेगा। ओके, बस ये बात माइंड में रखना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल 1, define the following functions in appropriate interval and make them free from modulus। ओके, तो पहला एग्जांपल है बच्चों, डिफाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन एप्रोप्रिएट इंटरवल सो दैट दे आर बेरफ्ट ऑफ मॉडुलस साइन, मतलब फ्री फ्रॉम मॉडुलस साइन बनाना है उनको एक एप्रोप्रिएट इंटरवल में डिफाइन करते हुए। तो ये 3 एग्जांपल मैं पहले ले रहा हूँ, फिर और लेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट, मोड ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप एक बात देखो कि ये जो 2 प्लस एक्स स्क्वायर है ये तो हर एक रियल नंबर के लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो चूंकि मोड के अंदर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो 2 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, बिकॉज 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर मोड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मोड जो को तो हट जाता है। अब सेकंड पे आ जाओ, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ये तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, तो इसलिए इसको x की तरह ट्रीट करो और डेफिनेशन लगा दो कि ये मोड x लिखा हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0। फिर से मैं एक बार आपको डेफिनेशन यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। मोड x की डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको, इट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो यहाँ पर x का काम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कर रहा है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं और थोड़ा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इफ, देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3
greater than or equal to 0 and minus of x square minus 5x plus 6 if x minus 2 into x minus 3 लेस देन 0। जब आप इनको नंबर लाइन पे लोकेट करोगे 2 और 3 को, तो साइन स्कीम ये हो जाएगी प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ओड पावर्स हैं, है ना, वे भी कर्व लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या हुआ, अब हम इसका आंसर लिख रहे हैं। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की जो वैल्यू है इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इफ, देखो ये पॉजिटिव कहाँ पर है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 नहीं है +2 है, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, मतलब माइनस की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ऐसे भी लिख सकते थे, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। इफ नेगेटिव कहाँ पर है, 2 से 3 के बीच में, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3। मैंने क्लोज क्यों बोला यहाँ पर, जबकि बच्चों को लग रहा होगा यहाँ तो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 लिखा आपने, तो मैंने आपको बताया दोनों जगह आप इक्वल टू कर सकते हो, क्योंकि 0 और -0 एक्चुअली 0 ही होता है, तो इसलिए क्लोज इंटरवल 2 to 3 लिखना गलत नहीं है यहाँ पर। ओके, एक्चुअली यही पूरी तरीके से सही है, दोनों जगह पे 2 और 3 इंक्लूड होंगे। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को इस तरीके से डिफाइन करो अप्रोप्रिएट इंटरवल्स में, जिससे कि ये एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम मॉडुलस हो जाए। तो ये एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम मॉडुलस हो गया है, और अगर हम इस एक्सप्रेशन को इन वैल्यूज में डिफाइन करें, यानी कि इन इंटरवल्स में डिफाइन करें, तो ये फ्री फ्रॉम मॉडुलस हो जाएगा। क्लियर है, मतलब फ्री फ्रॉम मॉडुलस करने के लिए हमने ये देखा कि भाई कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, मॉड ऑफ x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। तो इस पूरे को ही आप सोचो, मन मन में x लिखा हुआ है और बिल्कुल डेफिनेशन को फॉलो करते हुए चलना है। तो मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है, x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड माइनस x if x is less than 0। इक्वल टू 0 भी लगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लेके सिंप्लीफाई करना रह गया, वो सब डेफिनेशन तो आपने लगा ही दी है। तो x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इफ, अब इसके फैक्टर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये इसके फैक्टर हो रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को टी मानते हुए मन मन में फैक्टर कर लेंगे आप इसकी, है ना, और माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। आप इसे ऐसा भी आगे और एक बार रीडिफाइन कर लो, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इफ, इनके फिर फैक्टर हो रहे हैं, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड माइनस x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 इफ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो कुल मिला के 4 क्रिटिकल पॉइंट हैं हमारे पास। इन चारों क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे लोकेट कर लो। एक है आपका -2, एक -1, एक 1 और एक 2। सभी में ओड पावर्स है और सब में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर प्लस से शुरू होगा और अल्टरनेट लग जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू, यानी कि मॉड ऑफ x की पावर 4 माइनस 5
एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इफ पॉजिटिव कहाँ पर है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, राइट। एंड माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 इफ नेगेटिव कहाँ पर है, x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 1 to 2। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल 2, प्रोसेस सेम ही है। रिडिफाइन द गिवन एक्सप्रेशंस इन अप्रोप्रिएट इंटरवल्स टू मेक फ्री फ्रॉम मॉडुलस साइन। ओके, तो चलिए समझते हैं फर्स्ट वाले को। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट, इसे आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि इसको 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो इसीलिए मोड लिया जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर किसी भी रियल नंबर के लिए हमेशा मोड एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अब ये मोड के बाहर जो है पॉजिटिव निकलेगा कि नेगेटिव, वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो मोड ऑफ एक्स माइनस 2 को हम आगे रीडिफाइन कर सकते हैं। दिस विल बी x माइनस 2 if x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट विल बी माइनस ऑफ x माइनस 2 इफ x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यानी कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड इट विल बी माइनस x प्लस 2 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ये आपके मोड ऑफ x माइनस 2 की डेफिनेशन होगी। लेकिन इसमें मेनली मुझे आपको यही कंसेप्ट समझाना था कि भाई मोड x मतलब रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा मोड x होता है। ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक एग्जांपल हो गया। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए सब में सिंगल मोड लगा हुआ था, चाहे वो मोड ऑफ x किया हो हमने, चाहे मोड ऑफ x प्लस 1, चाहे मोड ऑफ 2x प्लस 3 या मोड ऑफ x माइनस 2। उन सब में आपने देखा कि हमने दो केस में डिस्कस किया। जिस पॉइंट पे मोड लगा है, जैसे मोड x माइनस 2 है तो 2 के राइट और 2 के लेफ्ट में किया है ना, दो केस। अब आगे जो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें दो पॉइंट्स हैं, मोड x प्लस 1, मोड x माइनस 1। तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे। याद रखना, अगर सिंगल मोड है तो 2 केस, 2 मोड है तो 3 केस, 3 मोड होंगे तो 4 केस। ठीक है, कैसे देखो, सेकंड देखो, सेकंड मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 1। तो जब आप x प्लस 1 को, इसको चाहो तो y मान सकते हो, है ना, y इक्वल लेट y इक्वल। तो यहां आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक तो -1 है और एक 1 है। जब आप x प्लस 1 को 0 रखोगे तो -1 आएगा और x माइनस 1 को 0 रखोगे तो 1 आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन 3 केसेस में डिस्कस करना है। एक तो ये रीजन आपको लेना है -1 के लेफ्ट में, एक -1 से 1 के बीच में लेना है और एक 1 के राइट में लेना है। ठीक है, ये नंबर लाइन बनाई है हमने, लेकिन यहाँ पर साइन स्कीम नहीं लगा रहे प्लस माइनस प्लस। ये मैं सिर्फ इसलिए बताया हूँ आपको कि भाई आपको ये पता चल जाए कौन कौन से रीजन में हमें डिस्कस करना है। तो पहला केस देखो, पहले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप कुछ दिन बाद। तो इफ x इज लेस देन -1, भाई -1 था ये, तो इसके लेफ्ट में लिया कि अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 इज लेस देन 0। और अगर x प्लस 1 लेस देन 0 है तो x माइनस 1 भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि देखो x लेस देन -1 है, दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x माइनस 1 इज लेस देन -1, यानी कि x माइनस 1 लेस देन -2, मतलब x माइनस 1 लेस देन 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने देखा कि पहले केस में जब x की वैल्यू लेस देन -1 है
तो x प्लस वन भी नेगेटिव है और x माइनस वन भी नेगेटिव है, और जब नेगेटिव है तो मोड के बाहर विद माइनस साइन निकलेगा। देन y विल बी इक्वल टू, ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, तो y विल बी माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, यानी कि माइनस 2x। केस सेकेंड, इफ x की जो वैल्यू है वो माइनस वन से वन के बीच में है, माइनस वन लेस देन और इक्वल टू x लेस देन वन। देखो पहले इंटरवल में हमने माइनस वन को इंक्लूड नहीं किया, तो अभी कर लिया, लेकिन वन को नहीं किया, अगले वाले में वन को कर लेंगे, तो सारे पॉइंट इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि पूरी नंबर लाइन पे ये केस डिस्कस हो जाता है। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वन तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, और x लेस देन वन जो है वो बता रहा है कि x माइनस वन लेस देन जीरो है, यानी कि x प्लस वन तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, और x माइनस वन हुआ लेस देन जीरो। जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है वो मोड से बाहर एज इट इज आ जाएगा, जो लेस देन जीरो वो विद माइनस साइन आएगा। देन y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इक्वल टू x प्लस वन, तो ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, और ये आया विद माइनस साइन, तो माइनस ऑफ x माइनस वन, यानी कि y इक्वल टू टू। तो जब x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है तो y इक्वल टू टू आ गया। केस थ्री, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि x प्लस वन भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप इसी में अगर दोनों साइड में वन ऐड कर दो तो x प्लस वन मिल जाएगा। x प्लस वन और x माइनस वन ही चेक करना ना हमें बच्चों, ये देखो ऊपर ये इधर रखें, तो x प्लस वन भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो दोनों ही मोड से बाहर ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो y इज इक्वल टू पहले वाला तो x प्लस वन और दूसरा x माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2x। तो हमने इस पूरे रीजन में इसको डिफाइन कर लिया है, और निष्कर्ष क्या निकला हमारा, हैंस mod ऑफ x प्लस वन प्लस mod ऑफ x, mod ऑफ x प्लस वन प्लस mod ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 2x आई माइनस का, इफ x इज लेस देन माइनस वन, इसकी वैल्यू 2 आई है सेकेंड केस में, इफ x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है, और इसकी वैल्यू 2x आई है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है। आप चाहो तो ये जहाँ पर आपने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगाई यहाँ भी आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, इक्वल टू लगाने में सेम ही वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि x इक्वल टू माइनस वन पे यहाँ से भी 2 मिल रहा है और यहाँ से भी 2 मिल रहा है, इस तरीके से x इक्वल टू वन पे यहाँ से भी 2 मिल रहा है, यहाँ से भी 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हो। फिर इसका जो ग्राफ बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या था, अच्छा समझ में आ गया अच्छे से, गुड गुड, बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट क्या है, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मोड प्लस 3 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का मोड। तो लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये देखो साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, ये आप सबको पता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स कितना भी बड़ा हो जाए 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसी विद द सेम रीजन 3 माइनस कोस स्क्वायर एक्स भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो जो पॉजिटिव ही होगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू, ये जो को तो बाहर आ गया 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये भी जो को तो बाहर आ गया 3 माइनस कोस स्क्वायर एक्स।
तो 2 + 3 = 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू 1 होती है, तो 5 - 1 = 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब मैं बच्चों आप लोगों को लास्ट में, जैसे कि हम हर लेक्चर के बाद देते हैं, कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, वो आप लोगों को ट्राई करना है, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, और इन सब के सॉल्यूशंस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और पर्सनली भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो पहला असाइनमेंट, ड्रॉ y = mod ऑफ 2x + 1, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकेंड, y = mod ऑफ x + 2 + x - 2 को फ्री फ्रॉम मॉडुलस करना है, रीडिफाइन करके, फ्री फ्रॉम मॉडुलस। थर्ड, 2 - sin स्क्वायर x का मोड प्लस कोस स्क्वायर x - 3 का मोड। फोर्थ, sin स्क्वायर x - 2 प्लस 3 - कोस स्क्वायर x। फिफ्थ, sin स्क्वायर x - 2 प्लस कोस स्क्वायर x - 3, इनकी वैल्यूज बताओ। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों ने इस लेक्चर को बढ़िया से एंजॉय किया होगा, और अगर आप लोगों को इसमें इस लेक्चर को देखते वक्त किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आई है, तो आप बिल्कुल हेजिटेशन फ्री होके कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम पक्का आपके जो डाउट्स होंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, उसके ऊपर चाहे सेपरेट वीडियो बनानी पड़े हमें, लेकिन हम आपको बिल्कुल डाउट फ्री करेंगे। ठीक है, सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।